भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा उपाय करके देख लिए, बहुत ज्यादा पंडितों के पास भी चले गए, बहुत ज्यादा ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो है मात्र और मात्र आपके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं उपाय आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड 3 ऐसे उपाय बताए हैं जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह, चाहे आपका बच्चा हो या बच्ची हो, कोई भी हो आपके परिवार में जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य रूप में पूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान ले कि ये उपाय करना किस दिन है। तो ये उपाय किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है, ठीक। तो जो भी अगले सोमवार की अष्टमी पड़ेगी उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। आप चलिए जानते हैं कि इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए। तो इस उपाय में सामग्री गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी। जी हाँ भक्तों, जो आप 1 बेलपत्र की डंडी लेंगे वो ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले। और उसके बाद आपको चाहिए 1 काली मिर्च, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी बताते हैं कि जो तीसरा और अंतिम सामग्री चाहिए इस उपाय के लिए, वो चाहिए आपको 1 लोटा जल। अब जो आप 1 लोटा जल लेंगे वो तांबे के लोटे में आपको भरना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, पीतल के लोटे में आपको नहीं भरना, ठीक। अब जो तांबे के लोटे में आप जल भरेंगे, इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। आपको जो जल भरना है उस लोटे में, ये आपको घर से भर के लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब तो इसके बाद जब आप सोमवार के अष्टमी के दिन इस उपाय को करने के लिए तैयार हैं, तो गुरुदेव जी इसमें यह भी बताते हैं कि इस उपाय को उनके माता पिता भी कर सकते हैं, इस उपाय को वो व्यक्ति भी कर सकता है चाहे जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक। तो इस उपाय को कुल मिला के उस परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। अब कैसे कैसे करने इस उपाय को, आइए अब वो जानते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है। तो जो भी इस उपाय को करने के लिए जाएगा उसको सबसे पहले उपाय शुरू नहीं करना है, सबसे पहले उसको महादेव की 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, इसके पीछे गुरुदेव जी कारण ये बताते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि जाते ही मंदिर में उपाय को शुरू कर देते हैं। अब उनका मन शांत अशांत कुछ भी नहीं पता, और क्या पता उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, और ये बहुत गलत तरीका होता है जिस कारणवश आपकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण नहीं होती। तो आपको करना यही है कि जो भी आप उपाय को करेंगे तो उससे पहले आप 7 से 10 मिनट आराधना कर ले, क्योंकि इससे होता क्या है कि जो भी आपका मन अशांत हो रखा है या विचार बहुत ज्यादा मनों में है, वो भगवान का नाम का स्मरण करने से, महादेव का नाम स्मरण करने से आपका जो मन होता है वो एकदम शांत हो जाता है। और सच्चे दिल से जो निकली हुई प्रार्थना होती है, भगवान भोले बाबा आपकी अवश्य सुनते हैं और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको याद रखना है, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली, उसके बाद आपको करना क्या है उपाय में, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना है। तो जो आप पूरा का पूरा उपाय करेंगे, ये उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। अब भक्तों, जो आपको शिवलिंग का सामने वाला भाग दिख रहा है, आपको सबसे पहले उस सामने वाले भाग के अपोजिट वाली जगह पे, जो भाग आपको शिवलिंग का दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा शिवलिंग का, वहीं पर आपको 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च रख लेनी है, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी बताते हैं कि जो आप 1 लोटा जल अर्पित करेंगे, उस 1 लोटा जल अर्पित करने का तरीका ये है कि आप खड़े हो जाएं अपने स्थान में। और गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, 1 लोटा जल बूंद बूंद अर्पित करते हैं कुछ तो, और कुछ 1 लोटा जल बहुत जल्दीबाजी में अर्पित कर देते हैं, और ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जो आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है उसका तरीका ये गुरुदेव जी ने बताया है कि जैसे आपने देखा होगा एक नदी होती है, एक समान धारा की तरह बह रही होती है, ना ज्यादा तेज होती है ना ज्यादा धीरे होती है। एक समान धारा बनाते हुए आपको भी जल अर्पित करना है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करना है। किसका करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको निरंतर जाप करते रहना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने ये सब कर लिया तो आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। और अगर वो बच्चा खुद ही उपाय को करने गया है या बच्ची गई उस उपाय को करने के लिए, तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे विवाह के लिए बहुत ज्यादा देरी हो गई है, एज बढ़ती जा रही है, या घर पे कोई रिश्ता ही नहीं आता है, या जिस घर में आप चाहते हैं कि आपके बेटी का रिश्ता हो, उसके लिए भी आप अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से बताए गए उपाय को अगर आप करते हैं, जैसे जैसे मैंने क्रमांक वाइज आपको बताया है, आपकी जो मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे
और जो भी अगला लगन होगा विवाह का, उस लगन में आपके बच्चे या बच्चे का विवाह निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो जी हाँ भक्तों, इस उपाय को लाखों लोगों ने किया है। इस उपाय को करने मात्र से लाखों लोगों को मनोकामना भी पूर्ति हुई है। तो इसीलिए आप भी इस उपाय को जरूर करिए, आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको इस उपाय में करना क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान ले कि ये उपाय आपको किसी भी प्रदोष काल वाले दिन करना है। किस दिन करना है? जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। अब इस उपाय को करेगा कौन? तो गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है, इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा। इस उपाय को ना उनके माँ बाप ना उनके कोई परिवार का दूसरा सदस्य करेगा। अब इस उपाय में करना क्या क्या है, सामग्री क्या क्या चाहिए, आइए वो जानते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको क्या करना है। इसमें आपको 1 कटोरी हल्दी चाहिए। अब जो आप 1 कटोरी हल्दी लेंगे, तो जो खड़ी हल्दी होती है, किराना स्टोर में आप जाएंगे तो 50 से 100 ग्राम आप खड़ी हल्दी ले लें और खड़ी हल्दी लाके उसको घर पे पीस लें। अब उसी को 1 कटोरी में भर लें। आपको पाउडर वाली जो दुकान से हल्दी मिलती है वो वाली हल्दी नहीं चाहिए, ठीक। खड़ी हल्दी को पीस के ही आपको उस कटोरी में हल्दी भरना है। उसके बाद आपको 1 से 2 पीस मिठाई का चाहिए। अब मिठाई का क्या करना है मैं आपको एकदम अंतिम में समझाऊंगा, और 1 से 2 पीस आपको मिठाई ले लेना है, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 1 तांबे के लोटे में जल चाहिए। अब जो आप जल लेंगे वो भी आपको घर से भर के लेके जाना है। जैसे मैंने आपको पहले उपाय में बताया था, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, आपको घर से जल भर के लेके जाना है, ठीक। अब भक्तों, ये सारा का सारा सामग्री आपने ले लिया। अब जो प्रदोष काल का दिन आएगा उस दिन आपको शमी पत्र के पेड़ के पास जाकर इस उपाय को करना है। कहाँ पर करना है? शमी पत्र के पेड़ के पास। अब शमी पत्र के पेड़ में जब आप पहुंच जाएंगे प्रदोष काल के दिन, तो आपको करना ये है कि वो जो हल्दी लेकर गए थे आप, तो हल्दी को आपको थोड़ा सा गीला करना है, और जो लड़का लड़की इस उपाय को कर रहे हैं उनको दोनों हाथों में अपने हल्दी लगानी है, ठीक। अब दोनों हाथों में जब आप हल्दी लगाएंगे तो हल्दी के 3 बार, कितनी बार? 3 बार आपको छापा लगाना है अपने दोनों हाथों का। कहाँ पर? शमी पत्र के पेड़ पे। अब जब आपने 3 बार छापा लगा दिया, गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो 1 लोटा जल आप लेकर गए थे, वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल महादेव का स्मरण करते करते शमी पत्र के पेड़ की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। अब जब आप समर्पित कर देंगे पूरा का पूरा जल, और जो मैंने तरीका बताया था, एक समान धारा बनाते हुए आपको पूरा जल अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते। इसी तरीके से आपको दूसरे उपाय में भी जल अर्पित करना है शमी पत्र के पेड़ के जड़ में। अब जो आसपास की जो मिट्टी गीली हो रखी है, जो आपने जल अर्पित किया था शमी पत्र के पेड़ के पास, वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर आप अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लें। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि शमी पत्र के पेड़ की मिट्टी आपको माथे पर तिलक के रूप में लगा देनी है। अब आती है बारी मिठाई की। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 से 2 पीस मिठाई लेके जाना है, तो उस मिठाई का करना यह है, गुरुदेव जी बताते हैं कि जब आप ये पूरा उपाय कर लेंगे तो आपको उस 2 मिठाई के पीस को खा लेना है। वहीं पर जहां पर आपने इस उपाय को किया है, वहीं के वहीं आपको इस मिठाई को खत्म करना है। अब इसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए महादेव का स्मरण करते करते आपको अपनी मनोकामना मांग लेना है, और जो भी समस्याएं चल रही हैं जीवन काल में विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्या बताते हुए आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए भगवान भोले बाबा का स्मरण करते करते आपको घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड निश्चित तौर से पूर्ण होगी, और वो जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा अपने जीवन में खुश रहेगा, जिस घर में उसकी शादी होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।